वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, जो भी यूपीएससी का करंट में एग्ज़ाम या स्टेट पीसीएस का या अन्य यूपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जो भी करंट में आने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये प्रश्न साबित होने वाले हैं। सो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखने से पहले आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न इसमें दे रखा है, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत अवस्था सुधार परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, यह विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करता है। दूसरा ऑप्शन है इसमें, इसे केंद्र और राज्यों द्वारा 60:40 के आधार पर प्रायोजित किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? पहला ऑप्शन है एक दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ए, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट। एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखना चाहें, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत व्यवस्था सुधार परियोजना के लिए 6600 करोड़ रुपए के लिए संशोधित लागत अनुमान आरसीजी को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसमिशन और वितरण प्रणाली को मजबूत करने तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में आर्थिक विकास सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस परियोजना को दिसंबर 2014 से विद्युत मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना के रूप में मंजूरी प्रदान की गई थी। अतः जो सेकंड ऑप्शन है वो सही नहीं है। इस परियोजना का वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक की सहायता से किया जाएगा। भारत सरकार ने इस परियोजना को 50/50% वहनीयता, 50% विश्व बैंक, 50% भारत सरकार के आधार पर शुरू करने की योजना बनाई है, किंतु इसमें क्षमता निर्माण पर होने वाला 89 करोड़ रुपया खर्च पूरी तरह भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अतः जो प्रश्न नंबर 1 है वो सही है। तो एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग हमने देखा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे हम नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसमें, इसकी स्वामित्व संरचना में रूस और चीन के पास ही केवल वीटो शक्तियां हैं। दूसरा कथन है इसमें, इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में परिप्रेक्ष्य द्वारा दर्जा मिला है। उपरोक्त कथनों में कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन को देखें, हाल ही में भारत सरकार ने ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी के साथ $1 बिलियन के ऋण समझौते की घोषणा की है। न्यू डेवलपमेंट बैंक यह ब्रिक्स देशों द्वारा संचालित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। ब्रिक्स दुनिया की 5 अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। वर्ष 2013 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना पर सहमति व्यक्त की गई थी तथा वर्ष 2014 में ब्राज़ील के फोर्ट लियाज में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में स्थापना की गई थी। आगे हम बात करें, एनडीबी की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी $100 बिलियन थी। एनडीबी का मुख्यालय शंघाई, चीन में है। वर्ष 2018 में एनडीबी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रक्षेपक का दर्जा प्राप्त किया, अर्थात जो कथन नंबर 2 है वो सही है। संगठन संरचना की बात करें, एनडीबी के
वर्तमान संगठनात्मक ढांचे में एक अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष तथा अन्य कुछ कार्यकारी सदस्य शामिल हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है तथा अध्यक्ष का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। आगे हम बात करें एनडीबी में मताधिकार प्रणाली की बात करें हम, विश्व बैंक में जहां पूंजी शेयर के आधार पर देशों को मताधिकार प्राप्त होता है, के विपरीत न्यू डेवलपमेंट बैंक में प्रत्येक भागीदार देश को वर्तमान में समान मताधिकार प्राप्त है तथा किसी भी देश के पास वीटो पावर नहीं है। अतः कथन जो एक है वो सही नहीं है। आगे हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 की बात करें। प्रश्न नंबर 3 में क्या क्या दे रखा है? संसदीय शस्त्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला इसमें ऑप्शन है, संसद का शस्त्र बुलाने की शक्ति सरकार के पास होती है। दूसरा कथन है, संविधान में एक वर्ष में 3 निश्चित संसदीय शस्त्रों का प्रावधान होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। एक्सप्लेन इसका जो राइट आंसर है केवल एक, यानी कि केवल एक इसका राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग देखें, संसद पार्लियामेंट ऑफ सेशंस, संसद के किसी शस्त्र को बुलाने की शक्ति सरकार के पास है। इस शस्त्र पर निर्णय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा लिया जाता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप से दिया जाता है। अतः एक जो कथन है, पहला कथन वो सही है। भारत में कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है। संसद के एक वर्ष में 3 शस्त्र होते हैं। संविधान में प्रवक्त नहीं है। अतः जो एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग जो दूसरा कथन है वो गलत है। दूसरा कथन गलत है, पहला कथन सही है। आगे हम बात करें, शीतकालीन सत्र यानी तीसरे सत्र का आयोजन नवंबर से दिसंबर तक किया जाता है। सबसे लंबा बजट सत्र, पहला सत्र जनवरी के अंत में शुरू होता है और अप्रैल के अंत या मई के पहले सप्ताह तक समाप्त हो जाता है। इस सत्र में एक अवकाश होता है ताकि संसदीय समितियां बजटीय प्रस्तावों पर चर्चा कर सकें। दूसरा सत्र 3 सप्ताह का मानसून सत्र होता है, जो आमतौर पर जुलाई माह में शुरू होता है और अगस्त में खत्म होता है। संसद सत्र के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 85 आर्टिकल 85 में प्रावधान किया गया है। आगे हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनेप द्वारा वर्ष 2005 में स्थापित किया गया था। सेकेंड है, यूएनईपी को संयुक्त राष्ट्र यूएन यानी कि प्रणाली के भीतर पर्यावरण गतिविधियों का मार्गदर्शन और समन्वय करने के लिए स्थापित किया गया है। थर्ड है, इसमें यूएनईपी द्वारा उत्सर्जन गैप रिपोर्ट जारी की जाती है। आगे हम देखें, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह है, एक और दो दोनों, 2 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3। सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा घोषित प्रतिष्ठित यंग चैंपियन ऑफ द ईयर के 7 विजेताओं में एक 29 वर्षीय भारतीय उद्यमी भी शामिल हैं। ये पुरस्कार नए विचारों और नवोन्मेषी कदमों के माध्यम से पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों के समाधान की दिशा में काम करने वालों को दिया जाता है। यंग चैंपियन ऑफ द ईयर की शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी। इसका उद्देश्य 18 से 30 वर्ष की आयु के ऐसे व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना है जिनमें सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव पैदा करने की क्षमता है। अतः जो पहला ऑप्शन है वो सही नहीं है, क्योंकि इसमें ऊपर के भी व्यक्ति भाग ले सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के आगे हम देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। स्थापना इसकी 1972 में मानव एवं पर्यावरण स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान हुई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। इस संगठन का उद्देश्य मानव द्वारा पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा तथा पर्यावरणीय संबंधी जानकारी का संग्रहण, मूल्यांकन एवं पारंपरिक सहयोग सुनिश्चित करना है। आगे है इसमें
यूएनईपी पर्यावरण संबंधी समस्याओं के तकनीकी एवं सामान्य निदान हेतु एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, अतः जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है। यूएनईपी अन्य संयुक्त राष्ट्र निकायों के साथ सहयोग करते हुए सैकड़ों परियोजनाओं पर सफलतापूर्वक कार्य कर चुका है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है प्रमुख रिपोर्ट उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, करेंट इन्वेस्ट इनटू हेल्थी प्लैनेट, अतः जो सेकंड थर्ड ऑप्शन है वो भी इसका सही है। प्रमुख अभियान बीट फैल्यू UN 75 विश्व पर्यावरण दिवस वाइल्ड फॉर लाइफ। आगे हम प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे आने वाले करंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न साबित हो सकता है। सो फ्रेंड, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन है यह जल संसाधनों की जानकारी तक पहुंच में सुधार करने हेतु एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। दूसरा है यह केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की एक पहल है तथा इसे विश्व बैंक के समर्थन प्राप्त है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल दो। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना की शुरुआत वर्ष 2016 में एक केंद्रीय क्षेत्रक परियोजना के रूप में की गई थी। इसके तहत अखिल भारतीय स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसी के लिए 100% अनुदान का प्रावधान किया गया, अतः जो एक कथन है पहला वो एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग वो सही नहीं है। लक्ष्य की बात करें, जल संसाधन जानकारी की सीमा, विश्वसनीयता और पहुंच में सुधार करने हेतु भारत में लक्षित जल संसाधन प्रबंधन संस्थानों की क्षमता को मजबूत करना, विश्वसनीय सूचना अधिग्रहण को प्रभावी रूप से सुगम बनाना, जो एक कुशल जल संसाधन विकास और प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है एक केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की एक पहल है तथा इसे विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक द्वारा समर्थन प्राप्त है, अतः जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है, यानी कि इसे विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक जिसे बोलते हैं उसके द्वारा इस समर्थन प्राप्त है, ये राइट आंसर है। सो फ्रेंड, आज के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आए थे, जो आगे आने वाले जो करंट में UPSC का एग्जाम आने वाला है या CDS या NDA का एग्जाम जो आने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। सो फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो को मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।